ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಗಾಳಿ, ನೆಲ, ಜಲ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವಗಳಿಗೆ. ಅಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಈ ಥರ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ, ಬಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ಅಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶರಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಚನಗಳ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಚನಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ 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 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ: ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದು ಅಹುದು ಅಹುದೂ ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತೂ ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव. महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर लोगों को भिक्षुक भिखारी नहीं बनाया आज की जैसे. आज भारत देश के लोगों को सबके ऊपर कर्जा है, सबको भिखारी बना दिया गया. तो हमारे 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी देने का सिखाया है उस पीरियड में, लेकिन लेने वाला कोई नहीं थे. ऐसा माहौल अब कहाँ है बताओ? सब सरकार का, इधर शराब का दुकान, गुटखा का दुकान, बीड़ी, सिगरेट, सारे जो इंसान का जहर का इधर मार्केट में बिकने लग रहा है, बेचे जा रहा है. उसका आमदनी आया सो पैसे गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है, वो पैसे भिखारी के रूप में दे रहा है ना. लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है हमको, जो लोग कैंसर का हॉस्पिटल खोलते हैं वही लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का कंपनी खोल रहा है. एक तरफ पीछे गए तो कुआं है, आगे गए तो तालाब है. पीछे गए तो भी मरते, आगे गए तो मरते. इतना खराब हो गया. मैं हर गांव को फिरता हूँ, कोई युवक बगैर हैबिट का नहीं दिख रहा मुझे के. तो सब हैबिट वाले हैं. इससे मुक्ति पाने के लिए सिर्फ अनुभव मंटप की जरूरत है. जैसे कि अब देखो बातों में कितना मीठा हमारे, हम नुडिदरे मुत्तिन हारदंतिरबेकु. बातें ऐसा है, जबान से आने वाली बातें आगे वालों को ठंडक लगना दिल को, ऐसा. और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन: कंड भक्तरिगे ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾತನೇ ಭಕ್ತ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳವಯ್ಯ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ತಪಂಗಳವಯ್ಯ, ಸದು ವಿನಯವೇ ಸದಾ ಶಿವನ ಒಲುಮೆ ಅಯ್ಯ, ಕೂಡಲ संगम देव नंतल्ल वल्लनेय. अभी बहुत सारे लोग देश के अंदर बातें बहुत मीठे मीठे करते हैं, लेकिन अंदर से एक बाहर से एक. ऐसे लोगों को अंदर का भगवान कबूल नहीं करता है.
उनको बहुत सारे बीमारी आ सकता है, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी भी आ सकता है, क्योंकि अंदर से मालिक कबूल होना पड़ता है ना। हम जो बोलते हैं वो चलना चाहिए, ऐसा सिखाता है महात्मा बसवण्णा जी का ये वचन। और एक वचन है, अब कोई एक दूसरे को सज्ञ सज्ञ मिलते हैं ना, कोई भी अपने घर को आने वाले, हम उनका घर को जाते वक्त वहाँ पर कैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। ಏನು ಬಂದಿರಿ ಹದುಳವಿದ್ದಿರೇ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಶಿರಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದೇ, ಕುಳ್ಳಿರಿ ಎಂದರೆ ನೆಲ ಕುಳಿ ಹೋಗುವುದೇ, ಒಡನೆ ನುಡಿದರೆ ಶಿರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದೇ, ಕೊಡದಿದ್ದರೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಡಹಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಮಾನವನೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। तो कौन सा भी वचन लो 12वीं शताब्दी में का 770 1,96,000 शरणों ने सिर्फ अंदर का भगवान का साक्षी से लिखा हुआ वचन होते हैं। ಏನು ಬಂದಿರಿ ಹದೊಳವಿದ್ದಿರೆ बोले तो जो भी घर को आते हम जाते हो तो उन लोगों को कैसा रेस्पेक्ट देना है। आराम है क्या, आइए घर में बैठिए, ऐसा बोलने से क्या तुम्हारा कुर्सी टूट जाएगा, क्या तुम्हारा जमीन घर में का जमीन खड्डा पड़ेगा। वड़ने नुड़िदरे सिरा ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದೇ, दो चार अच्छा मीठे बातें दिल से करे तो क्या सर और पेट फूट जाएगा क्या, नहीं फूटता। उन्हें भी खुश, हम भी खुश। आगे क्या बोलते हैं, ಕೊಡದಿದ್ದರೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಡಹಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಮಾನವನೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ। लेना नहीं देना नहीं, अगर कुछ भी हमारे घर में कुछ भी नहीं सकता, फिर भी दिल से खुशी से अच्छे बातें करे तो भी बस, ये भी बोला है हमारे बसवण्णा जी। ಕೊಡದಿದ್ದರೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಡಹಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಮಾನವನೇ। तो मूग नाक कट जाता क्या आपका, अगर ऐसा किसी के साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो जो लोग गुस्से से जाता है घर को आकर, उन्होंने उनके ऊपर श्राप डालता है। उन्हें कितना नाक से भी अच्छा रहते उनका नाक चले जाता है, रहकर भी चले जाता है, ऐसा होता है। 3 वचन का भावार्थ। आज भारत देश के अंदर एक जात पात ऊंच नीच भेदभाव के ऊपर माहौल बहुत जोर से चल रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सब हिंदू है, तो मैं बोल रहा हूँ क्यों लिंगायत राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते। हमारा भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 23 भाषा में आप वचन का किताब उद्घाटन किया है दिल्ली के विज्ञान भवन में। आपके पूरे परिवार को वचन का जैसा है वैसा पढ़ने लगाओ। अभी कुछ दिन पहले वचन दर्शन किताब रिलीज करें तो वो क्या है ना, डुप्लीकेट किताब हो गए। सब पढ़े हम, ओरिजिनल कौन सा है होता है, डुप्लीकेट कौन सा होता है। आपका परिवार को ये ऐसे वचन अभी बहुत है। अभी अगर ऐसा वचन प्रचार नहीं होने की वजह से दिल्ली पार्लियामेंट में हम रोज़ देख रहे न्यूज़, एक दूसरे पार्टी से नफरत नफरत नफरत। वो कैसा, भगवान के नाम पे, जात पात नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे भेदभाव का यही चल रहा है। तो ये भारत देश के लिए लोगों का खुशहाली, देशभक्ति का बात बोलते हैं लेकिन नफरत करते हैं। ये देशभक्ति का नहीं है, देश को तोड़ने का हो रहा है, एक दूसरों का लड़ाने का हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है हमको। इसीलिए 900 साल हो गए ये ऐसे वचनों का किताब 900 साल से है। तो 12वीं शताब्दी में हमारा बसवा कल्याण के शरणों को ऐसा वचन का अच्छा विचार को तोड़ने का काम जो लोग किया है ना, वो सब किताबों में मिलता है। आज भी वही चल रहा है, बाहर से मीठे बातें, अंदर से कैंची। तो ऐसा विचार कौन सा तो किताब में है क्या, किसी किताब में नहीं है। ऐसा विचार अगर स्कूल के अंदर सभी एक सब्जेक्ट आ गए ना तो देश के अंदर अच्छा सब कुछ जोड़ने को आता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, भारत देश
बसवा राष्ट्र आज नहीं तो कल बनेगा। और लिंग आयत जात पात, क्योंकि लिंगा आयत राष्ट्र क्यों बनेगा बोले तो इस धर्म के अंदर सभी लोग हैं। 97% उत्पादक लोग थे। मादार चन्नैया, दोहार कक्कैया, उरीलिंगा पेद्दी, कश्मीर का राजा है, अफगानिस्तान का मुस्लिम लिंगायत बन गया है, अक्का महादेवी है, सत्यक्का है, संकावा है, सिद्धरामेश्वर है, अल्लम प्रभु है। जो लोग मनुवादियों ने जात पात बनाकर गुलाम बने थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा 4 वर्ग बना के लोगों को शोषण कर रहे थे ना। हाँ, तो इसीलिए इसका प्रूफ बहुत है, वो सब जाने के लिए तो आप लोग ये विचार का प्रचार कीजिए और जैसा है वचन वैसा प्रचार कीजिए। उसको मिलाने का करने का करे तो डुप्लीकेट नोट भी है देश के अंदर अभी भी, ओरिजिनल नोट भी है। ओरिजिनल नोट हमको मालूम होता है, डुप्लीकेट नोट भी मालूम होता है। ऐसा मत करो, क्योंकि वो राजों का ज़माना था चला, अब प्रजाप्रभुत्व है, स्वतंत्र का देश है हमारा भारत देश। स्वतंत्र देश के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन बुरा बोलने वालों को, देश को अंदर झगड़ा लगाने वालों को, अंगार लगाने वालों को, नफरत फैलाने वालों को हम जैसे वीडियो बनाकर शरणों का वचन के आधार के ऊपर बोलने का बिल्कुल फुल अधिकार दिया है हमारा महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में। तो मैं और एक वचन बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। बसवण्णा जी का उस पीरियड में कितना क्रांति हो गए, कितने अन्याय हो गए, वो मालूम मिलता है। नाಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೀಗಲೇ ಬರಲಿ, ಇದಕಾರಂಜುವರು ಇದಕಾರಳಕುವರು, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರೆದ ಬರಹವ ತಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದರೆ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ। तो ऐसा बोलने का नौबत क्यों आया हमको मालूम होता है, अभी भी चल रहा है। और एक वचन है, यनि ಶನಿಶೆಂದರೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಎಲು ದುರಿದು ನರ ಹರಿದು ಕರಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡೆನ ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಶಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗ ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಯ್ಯ, निनगे शरण। क्या दिखाता है वचन सब? जिस वक़्त 12वीं शताब्दी में कितना अन्याय हुआ हमारे बसवा कल्याण के शरणों को, वो सब अन्याय का प्रूफ ये वचन होता है। कोई भी ऐसा वचन क्यों लिखता है? सच्चाई को ख़त्म करने का जो लोग आगे थे उस वक़्त बसवण्णा जी क्रांति का विचार को लिखा हुआ है। और एक वचन है, जज्जने जरिदेनु, जज्जने जरिदेनु, ಜಜ್ಜನೆ ಜರಿದೆನು ನೋಡಯ್ಯ, ಬಿಬ್ಬನೆ ಬಿರಿದೆನು, ಬಿಬ್ಬನೆ ಬಿರಿದೆನು, ಬಿಬ್ಬನೆ ಬಿರಿದೆನು ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ನಗಲಿದ ಬಳಿಕ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದೆನು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದೆನು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದೆನು। बसवा कल्याण का इतिहास इडीी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है। आज की तारीख में युवकों को हिंदू धर्म रक्षा करो, वो करो, ये करो बोल रहा ना आप लोग। महात्मा बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म रक्षण करो और भारत देश दुनिया के अंदर 1 नंबर में आएगा। सब लोग खुशी से रह सकते हैं, वो भी हर गांव को, हर सिटी में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। जैसा मुसलमान लोगों को नमाज पढ़ने का मस्जिद होता है, क्रिश्चियन लोगों को प्रार्थना केंद्र बाइबल का होता है, सिख लोगों को गुरु ग्रंथ होता है, वैसा जैन लोगों को और अलग अलग लोगों को उनका ये हिंदू बोलने क्यों छोड़े वो लोग बताओ? अलग क्यों हो गए? यहाँ पर 33 कोटि भगवान बनाकर पूरे मानसिक गुलामी कर लेकर लोगों को शोषण करने वाले लोग, बगैर मेहनत के कामचोर लोगों का एक बहुत बड़ा धंधा लगता है मुझे तो ये वचनों का किताब पढ़ने के बाद में। तो बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म स्थापन करने के वास्ते रैली हो गए। दिल्ली सरकार, अब केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दिया?
ये बहुत सारे कुछ लिंगायत धर्म के अंदर रहने वाले लोग इस विचार का एक आत्मा का वंचन कर ले रहे। ये करना छोड़ दो, वचनों का किताब पढ़ो, पढ़कर भारत में और ये कितने भी लोग हैं ना, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, और ये पूरे क्राइस्ट हो, ये पूरे लोग, मैं गारंटी देता हूँ, केंद्र सरकार ने अगर बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म अनुभव मंडप के अगर इसका पूरे आचरण में लाके लोग उसका पूरा अनुमति, उसका मान्यता दिए तो ये पूरे मुस्लिम, पूरे कास्ट लोग बसवण्णा का धर्म स्वीकार करते हैं। गारंटी के साथ मैं बोलते हुए, बहुत सरल है। ये स्वार्थी लोग हम लोगों को ये विचार को प्रचार करने का एक गद्दारी होकर काम करें, ऐसा मालूम होता है। ये गद्दारी काम अपना आत्मवंचक मत कर लो, तुम भी अंदर से मालिक को दर्शन होता है, वचनों का विचार के ऊपर, आचरण के ऊपर लाओ, और पूरे भारत सिर्फ लिंगायत राष्ट्र बन सकता है। मैं 100% बोलता हूँ। ये मेरा वीडियो हमारा अब देश का प्रधानमंत्री जो है ना, सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो जाना चाहिए बोलकर मैं विनंती करते हुए, और पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री है, MLA है, MP, और जो भी धर्म के प्रचार करने वाले स्वामी जी लोग हैं, वो पूरे लोगों को ये वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए, और भारत के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ऐसा महात्मा बसवण्णा जी प्रधानमंत्री होकर 12वीं शताब्दी में क्या किया है वो पूरा मालूम अगर हो गए, सब लोग ऐसा अच्छा प्रेम से रहने को आता है, कास्टिज्म सब चले जाएगा। मैं गारंटी देते हुए लास्ट में पूरे भारतवासियों को बसव कल्याण के, कर्नाटक के बसव कल्याण के शरणों का अनुभव मंडप की ज़मीन से मैं और एक बार विनंती करते हुए सबको मैं शरण करता हूँ।